कि आपके पास सारी संपन्नताएं हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो है असंतुष्ट हैं। और ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं शर्मा जी जिनके पास दूसरे वक्त खाने के लिए, रोटी के लिए सोचना पड़ता है कि मैं कैसे इसकी व्यवस्था करूंगा, दूसरे टाइम पे मुझे भोजन कैसे मिलेगा, वो सोचना पड़ता है। लेकिन वो लोग बहुत सुकून और शांति से जीवन को जी रहे हैं। बहुत सुकून से। मानते हैं बात को आप? बिल्कुल। तो ये सब कर्मों का खेल होता है। अच्छा, अब आपकी समस्या पे बात की जाए। मेरे कर्म ही आपके पास लेके आए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ। तो ऐसे भी मार्गदर्शक हैं इस दुनिया में जो आपको बताएंगे घर में आपके ये दोष है, वो दोष है, ये समस्या है, वो समस्या है, आप ये हवन कर लो, ये आप जो है यज्ञ कर लो, ये प्रयोग करवा लो, इतने पैसे लग जाएंगे, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन हम आपको ये बिल्कुल नहीं बताते। हम लोगों को स्पष्ट यही उनको जो है समझाते, भाई जो भी हो रहा है सब कर्मों का खेल है। हाँ, अब अगर कर्मों के गुण रहस्य को नहीं समझ पाएंगे तो आप मार्गदर्शक कैसे बन गए? और कर्मों के गुण रहस्य को नहीं समझ पाएंगे तो आप उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। भाई आपको अगर फीवर आ रहा है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि हमें फीवर कौन सा, वायरल फीवर है, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है ना? अगर वो चीज की जानकारी नहीं है तो वायरल फीवर का आप जाओगे, दवा लोगे, खाओगे, मेडिकल से लोगे, या कोई डॉक्टर को बताओगे बुखार आ रहा है, वो वायरल फीवर या सामान्य जनरल बुखार का ही दवा लिखेगा ना। अब वो आप खा रहे हो तो उसका आप कैसे रिस्पांस मिलेगा आपको? हाँ ठीक है, दवा खाए, आपका भाई बुखार की दवा खा रहे हो तो थोड़ा सा आराम तो मिलेगा, लेकिन क्या आपकी समस्या का समाधान होगा? नहीं होगा। ये चीज होता है। अच्छा, दूसरी बात कि जो चीज आप चाहते हैं उसका देखिए बहुत ही सरल, बहुत ही छोटा सा, मतलब मैं आपको वो बताता हूँ। अगर आपको लगे कि आप कर सकते हैं तो करिएगा। दूसरी बात ये है कि अप्सरा साधना में सिर्फ उर्वशी देवी की ही मैं जो है साधना को करवाता हूँ, ठीक है? एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कहने से पहले। हाँ जी। क्या? जी बिल्कुल। गुरुदेव, जो मैंने कर्म किए हैं जी, क्या उन कर्मों के निदान के बिना कोई मेरी देवी सिद्ध हो सकती है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात तो गुरुदेव ये है कि मुझे इतना भय लगता है, अकेले में रात को अकेले अपने घर में नहीं सो पाता। नहीं, मेरे जो भी साधक हैं, जिनके भी अनुभव आपने सुने होंगे, क्या किसी के भी अनुभव आपने ऐसे देखे हैं कि जिनको डरावने अनुभव या जिस प्रकार से यूट्यूब पे लोग बताते हैं? हाँ। क्या ऐसे आपने चीजों को देखा? हमने जुबान से नहीं बताया है, हमने प्रमाण को रखा हुआ है, ठीक है? हमने रिजल्ट रखा है, हमने ऐसा जुबान से नहीं बोला है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे द्वारा जो साधना सीखते हैं उनके लिए तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपके साथ में बुरा नहीं होगा, ठीक है? और दूसरा जो कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, आपके माध्यम से और लोगों को भी लाभ हो जाएगा। तो देखिए, प्रश्न जो आपने किया कि गुरुजी क्या कर्मों के निदान के बिना भी कोई साधना सिद्ध हो सकती है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, ठीक है? तो इस प्रश्न का जवाब आप हमसे ले लीजिए। देखिए, हर चीज का एक मूल्य निर्धारित है। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में हर चीज का एक मूल्य निर्धारित है, ठीक है? आपने आप जिस सफलता को प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है ना? अब चाहे वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो, चाहे भगवान शंकर के प्रति हो, और चाहे किसी देव, इंद्र देव या अप्सरा इत्यादि जिसके भी प्रति आपको सफलता प्राप्त करने की जिज्ञासा हो, उस सफलता को प्राप्त करने के लिए आपके कितने कर्मों का नाश होना अनिवार्य है, यह डिसाइड आप नहीं करते, ये माता प्रकृति करती है, या आपका मार्गदर्शक उसमें सहयोग कर देता है उसके सामर्थ्य के अनुसार। अगर वाकई वास्तव में वो सदगुरु है, मार्गदर्शक है, सामर्थ्यशाली है, योगबल का असीमित भंडार है उसके पास, तो फिर आप उसके सानिध्य में अगर साधना करते हो तो कितने भी क्लेशात्मक कर्म हो, वो उनका जो है आपके साधना को सफलता दिलाने के एवज में उसके बराबर जो आपके कर्मों का नाश होना अनिवार्य है, उसको आपको या तो भोगने की तरीका को बताता है, या तो उनका वो नाश करने का उपाय खुद करता है,
ठीक है। जी गुरुदेव। तो वो ये गुण विषय है, गोपनीय है, इसलिए हम खुल के आपको सारी बात नहीं बता रहे हैं, बस संक्षेप में आपको बता रहे हैं। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ गुरुदेव, आपकी जी। सारी बातें समझ। तो अब यह निर्धारित हो जाता है, और उन अवरोधों को जिनको कि आपको भोगना है वो साधना काल में ही आप भोगते हैं, ये भी बात सत्य है। जब आप साधना करते हैं तो उस सफलता को प्राप्त करने के लिए जो मूल्य चुकाना है, जिन कर्मों का नाश होना अनिवार्य है, वो सारे कर्म साधना काल में ही नष्ट होते हैं। समझ गए आप? तो आप निश्चिंत हो करके, हमारी बातें क्या आपको सब समझ में आ गई? आप अपने प्रश्न से संतुष्ट हैं? जी मैं तो संतुष्ट हूँ गुरुदेव, बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं पहले आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ और पहले आपके द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करना चाहता हूँ गुरुदेव, ताकि मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आए। जी जी। मुझे ना तो अप्सरा चाहिए गुरुदेव, ना मुझे पैसा चाहिए। नहीं, मुझे बस ऐसी शांति की आवश्यकता है। आपको अप्सरा मैं नहीं बता रहा हूँ साधना करने के लिए, मैं आपको एक ऐसा आधार दे रहा हूँ जिस आधार पे आपकी जो महत्वाकांक्षा यानी आपकी जो इच्छाएं हैं या जो आपकी व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाए। समझ गए? जैसा आप मुझसे, आप तो गुरुदेव मुझे जैसे मार्गदर्शन करेंगे मैं तो वही कार्य करूंगा। नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूँ। देखिए, गुरु का मतलब होता है ना, जिसके पास आप जाओ या जिससे आपका संपर्क होने पर आप खुद को भूल जाओ। ठीक है, आपकी सभी समस्याएं आप भूल जाओ, आपकी अंतरात्मा जोर जोर से ये बोले कि हाँ ये मार्गदर्शक सत्य में ये गुरु हैं। गुरु के जो सदगुरु के लक्षण होते हैं ना, उनके पास जाने पे हमारे सभी सवालों का, हमारे सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाता है, जो एक व्यापारी के पास जाने पर नहीं मिलता। जिस प्रकार से लोग अपना शटर खोल के बैठे हुए मार्गदर्शक बने बैठे हैं, तो ऐसे लोगों के पास में आप जाएंगे तो उन सवालों का जवाब आपको इनसे प्राप्त नहीं होगा। आपके दिल की जो जिज्ञासा है, जो प्रश्न दिल से उठते हैं, अंतरात्मा से उठते हैं, उनका जवाब आपको इनके पास नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर सदगुरु के पास जाते हैं तो वो सभी समस्याओं को, आपका समाधान, आपकी समस्याओं का प्राप्त आपको हो जाता है। फिर आपके पास एक भी प्रश्न नहीं बचते हैं, और फिर आप पूरे मन से उनके निर्देशों का पालन करने में लग जाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि मैं देखिए, साधना तो मैं कुंडलनी ध्यान योग का भी करवाता हूँ। ठीक है, नवाण मंत्र का भी करवाता हूँ, लेकिन मैं सभी के अनुसार चीजों को करता हूँ। जैसे आपकी व्यवस्थाएं हमें समझ में आती हैं वैसा मैं आपको सलाह देता हूँ, और लोगों को रिस्पांस भी मिलता है, उनको लाभ भी होता है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए कहा कि उर्वशी देवी की साधना करने के लिए, ठीक है, आपके लिए ये सबसे बेहतर विकल्प है। कब? जबकि आप एक प्रारंभिक साधक हैं, उस दशा में यह सबसे बेहतर विकल्प आपके लिए है, और इससे सभी प्रकार की जो आपकी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का नाश हो जाएगा। आपके साधना काल में ही आप अपने कर्मों को भोग भी लेंगे। ठीक है, और किसी प्रकार का अवरोध आएगा तो उसके लिए तो हम हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात की दीक्षा आपने कहा, तो दीक्षा के लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए, अपनी अंतरात्मा, जैसे आप